जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व क्या है, माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या है, इस व्रत के नियम क्या है, विधि क्या है, इसमें कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी की आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, महान व्रत कहा गया है। माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है, जो जय को प्राप्त कराने वाली है। यह बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक एकादशी है। एकादशी व्रत माह में 2 बार पढ़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। देहाती भाषा में कहें तो एक अंधेरा पक्ष में, दूसरा उजाला पक्ष में। दोनों एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। एकादशी करने वालों को दोनों एकादशी, दोनों पक्षों के एकादशी व्रत करना चाहिए। यह अलग अलग महत्वता के साथ में इनका अलग अलग विधान है और अलग अलग जो है इनका फल है, इसलिए दोनों पक्ष की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। माघ माह शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत का वर्णन भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से करते हैं। कहते हैं, हे राजन, माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी के नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी के व्रत से कुयोनि से छूट जाते हैं। जिनकी दुष्योनि हो गई है, उस योनि से वो मुक्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो समस्त यज्ञ, तप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी व्रत करते हैं, वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं। ये भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। इतनी बड़ी महत्वता, इतनी बड़ी इसकी अलौकिक व्रत है, जो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत व्रत है। तो सभी को जया एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हो सके तो 10वीं को एक समय ही भोजन करना चाहिए। यदि ना चल सके तो आप तीनों टाइम भोजन करिए, परंतु 10वीं को आपको चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ कर कर सोना चाहिए। 10वीं से ही ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीला या लाल वस्त्र धारण करें, ना हो सके तो लाल या पीला गमछा, दुपट्टा भी ओढ़कर अपने पूजा मंदिर में, अपने पूजा स्थान पर विराजमान हो जाए। सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, मूर्ति रखें, जो भी आपके पास भगवान का विग्रह हो वो रख लीजिए। आसन लगाकर बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए आज मैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास ही छोड़ दे। उसके बाद में भगवान का पंचोपचार से जो भी आपके पास सामग्री हो, जल से, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत, जो भी कुछ हो, भगवान को पूजन करें, अर्चन वंदन करें, कुछ भगवान को भोग लगाएं।
मीठा हो, इलायची दाना हो, मिश्री दाना हो, फल हो, जो कुछ भी हो, भगवान के सन्मुख रखकर एक तुलसी पत्ता अवश्य रख दीजिए और भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान आप भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलकर भगवान को भोग लगवा दीजिए। उसके बाद में भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना आपके पास समय है उतनी देर यह मंत्र का जप करें। उसके बाद में जया एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। एकादशी कथा, हर एकादशी कथा हमारे इसी चैनल पर आपको कथा वीडियो मिल जाएगी। आप मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद में भगवान की आरती करें। यहीं से आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप रखते हैं जल पीकर, निराजल या फलाहार, आप ऐसे रहिए। दिन में आप जो है विचार करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान कार्यों का चिंतन करिए और विचार करिए, सचेत रहिए कि इस दिन जो है हम छल कपट नहीं करेंगे, दुष्ट दुराचारिक संगत नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा सत्य भाषण करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य पे अडिग रहेंगे और हो सके इस दिन गौ ब्राह्मणों की सेवा कर लीजिए तो अति उत्तम है। शाम को पुनः स्वच्छ साफ होकर फिर भगवान का पूजन ऐसे ही करें, भगवान का जप करें। इस दिन एकादशी में रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा विधान है। यदि आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान का अर्चन कर सकते हैं तो करिए। ना हो सके तो रात्रि में कुछ देर ही, आधा एक घंटा अवश्य आपको भगवान के सन्मुख बैठना चाहिए, भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सीधा खुराक निकालें। कुछ दक्षिणा रखकर पारण के पहले ही आपको ये सीधा खुराक निकालकर ब्राह्मण तक पहुंचा दें या उनके निमित्त दक्षिणा के साथ में रख दें, तब आप व्रत का पारण करें। व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या तुलसी गंगा जल में से जल से या मुख में चावल डालकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का विशेष महत्व ही है। एकादशी का जो पूर्ण फल है वह एकादशी व्रत के पारण से ही प्राप्त होता है। पारण के अनुसार ही हमें पारण करना चाहिए, क्योंकि 13 में जो है एकादशी पारण नहीं होता है। हमें द्वादशी में ही व्रत का पारण कर लेना, या तो द्वादशी तिथि अगर सूर्य उदय के पहले समाप्त हो जाएगी तब करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि है तो हमें द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह शुक्रवार 7 फरवरी को रात्रि में 9:26 पर, जो अगले दिन शनिवार 8 फरवरी को रात्रि में 8:15 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माघ माह शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत शनिवार 8 फरवरी 2025 को ही व्रत किया जाएगा, व्रत संपन्न किया जाएगा। जया एकादशी व्रत के पारण का जो समय है, शुभ समय है, वह रविवार 9 फरवरी को प्रातः 7:04 से लेकर सुबह 9:34 के मध्य आपको व्रत पारण करना उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि जो है वह रात्रि में 7:25 तक रहेगी, तो आप जो है एकादशी व्रत पूरा दिन भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह संशय नहीं है। द्वादशी शाम तक रहेगी, 7:25 तक रहेगी, लेकिन यदि इस समय पारण किया जाए तो अति उत्तम है। सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:34 के मध्य। दूसरी बात, यदि हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, हमें ये पता है कि यह व्यक्ति कुयोनिम चला गया होगा या प्रेत योनिम चला गया होगा, तो यह व्रत करने के बाद में पारण के पहले ही जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प कर दें कि हे भगवान, जो भी आज हमारे एकादशी का पुण्य है, इस व्यक्ति को जो मृत्यु हो गया है, इस व्यक्ति को प्राप्त हो, इसकी कुयोनि, इसकी प्रेत योनि, इसकी पिशाच योनि से यह मुक्त हो जाए। ऐसा बोलकर भगवान के पास ही छोड़ दें। तो यह जिस व्यक्ति के लिए आप करते हैं, अगर वो प्रेत योनि में है, पिशाच योनि में है, कुयोनि में चला गया है,
तो वहां से वह मुक्त हो जाएगा, उसको स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा, तो आपका पुण्य और अधिक बढ़ जाएगा, उसका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम यह एकादशी है, माघ माह शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। यह वीडियो औरों के पास शेयर करके बता दीजिएगा कि बहुत ही उत्तम एकादशी आने वाली है। धन्यवाद। जय श्री राम।